तो अगर भगवान ना करे नहीं निकला, कोई एग्जाम नहीं निकला, आई हैव सीन पीपल इन ओआरएन जो बस एग्जाम एक से दूसरी ट्रेन पे स्किप करते रहते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करने लग गए, झारखंड पीएससी की तैयारी करने लगे। यू नो द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स दीज डेज। No paper is safe. You can never be certain about things. The safest paper today is all the papers conducted by UPSC. That's it. उसके अलावा कोई पेपर ऐसा नहीं है जो फुल प्रूफ। इसलिए यूपीएससी एस्पिरेंट नोज अबाउट एवरी सब्जेक्ट। सोचो, ही नोज अबाउट पॉलिटिकल साइंस, ही नोज अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता? उसके बाद आप समझो ग्रुप सी की अगर कोई जॉब कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डी की भी जॉब कर रहे हो, मजबूरी में लोग करते हैं यार। फिलोसफी कि चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, आई एम देयर, वी आर देयर। और आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी टफ, ठीक है। और एनी वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई नो दैट। और इतना पास आके जब इंसान सेलेक्ट नहीं होता है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा दर्दनाक ही कह सकता हूँ, इज़न्ट इट? उससे कोई हल्का वर्ड मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा। इट इज़ वेरी टेरिबल फीलिंग। एंड आई नो यू आर एक्सपेक्टिंग योर नेम। बताओ, 12 दिन में मेडिकल क्लियर हुआ था। बस यार यही कहूँगा, एंड नॉट जस्ट टू यू बट एनीवन हु हैड अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम वाज एक्सपेक्टिंग देयर नेम। दिस इज अ मैसेज फॉर यू ऑल। आई नो एनी वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन आर नॉट इनफ। चाहे मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूँ, ये बोल दूँ कि गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू, मे बी आई कंसोल यू बाय सेइंग कि प्रोबेबली यू आर बिल्ट फॉर बेटर थिंग्स, बट द रियलिटी इज कि इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। मोर ओवर पीपल आर सीकिंग इट फॉर इट्स लाइफस्टाइल विच इज़ वेरी क्लोज टू आर्म्ड फोर्सेस। जिनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता, आज एनडीए 2 का भी रिजल्ट आया, बहुत लोग का उसमें भी हुआ, कुछ मैसेजेस मुझे भी आए, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू से यार कि टेक सम टाइम आउट, थोड़ा देर खुद को दो, एक्सप्रेस जैसे अभी कर रहे हो चैट बॉक्स में। आई कैन फील द पेन इन योर वर्ड्स। और ये उसी के अंदर होता है जो मेहनत करता है। जिसका गलती से हो जाता है या गलती से रुक जाता है, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट कंसर्न वही होते हैं जिन्होंने सच में मेहनत की होती है, जो सच में रिजल्ट अपने से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट आपके पास जो भी हो, अपने क्लोज वन, डियर वंस, अगर आप घर पे हो, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी सिस्टर ब्रदर हो सकती हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हो, यू आर स्टडिंग इन दिल्ली और सम कोचिंग एरिया, तो आपका कोई दोस्त हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑल्दो इट इज़ क्वाइट लेट, बट बस उनके पास जाके बैठ जाओ, बात मत करो, बट जाके उनके रूम में बस बैठ जाओ। और कोई पूछे, अगर दोस्त पूछे कि भाई क्या हो गया, तो बस बोलो, बस भाई मुझे बैठना है आधे 1 घंटे। अकेले रहते हो तो कोई बात नहीं, कोई भगवान की फोटो होगी, पेरेंट्स की फोटो होगी, उसके पास बैठो, ठीक है। क्लोज योर आइज, ठीक है। ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट द एग्जाम, एंड ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट जस्ट द नेगेटिव्स। बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप इस स्टेज तक आए हैं, आपने यूपीएससी के इंटरव्यू को फेस कर लिया, ठीक है। ये कोई मेडलियन नहीं है, नो डाउट, ठीक है। ये सच है कि दुनिया उसी को याद करती है जो सक्सेसफुल होता है। अगर 1 साल 1.5 साल पहले, सिलेक्शन के पहले, मैं इस तरह से कोई टॉक ले रहा होता, तो शायद ही मुझे कोई सुनता। आप में से कोई नहीं होता, जो भी 8-10 लोग ज्वाइन किए हैं, या जो भी हैं जो सुनेंगे मे बी फ्यूचर में इस वीडियो को। बस मैं यही कहूँगा कि हो सकता है किसी को भी इंटरेस्ट ना होता, क्योंकि मेरे नाम के पहले कोई रैंक नहीं होती, और मेरे नाम के पहले कोई पोस्ट या डेजिग्नेशन नहीं होती। तो कोई क्यों सुनेगा? आई एम जस्ट अनदर पर्सन, है ना? तो वो तो अलग बात है यार कि डॉक्टर वॉक्टर लग जाए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कॉम्पिटिशन इज़ अ कॉम्पिटिशन, है ना? कॉम्पिटिशन इसीलिए कॉम्पिटिशन है क्योंकि इसके अंदर अच्छे लोग भी एलिमिनेट होंगे। हो सकता है आपसे कम मेहनत करने वाला सेलेक्ट हो गया हो, और आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले भी सेलेक्ट ना हो। सो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल एंड ऑलवेज़ बी थैंकफुल कि यू गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी टू एट लीस्ट फेस द इंटरव्यू, फेस द मेडिकल्स। आपके मेडिकल्स क्लियर हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई किसी का 12 दिन में क्लियर हुआ, मेरा 1 दिन में हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसी समय जंग जीत ली है। कैन यू इमेजिन? क्योंकि मेरे सामने ही अराउंड 70% बैच मेडिकल आउट हो गया। ओके,
तो बस यार यही कहूंगा ना कि अगर अटेम्प्ट बचा हुआ है, वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर अटेम्प्ट बचा हुआ है और अगर 1 से 2 अटेम्प्ट ही बचे हुए हैं, भाई हो सकता है कोई की कैटेगरी हो तो भी 1-2 अटेम्प्ट बचा हो, कोई हो सकता है जनरल से आता हो, ठीक है, किसी के 3 अटेम्प्ट बचे हैं। तो जिसके 1 या 2 अटेम्प्ट बचे हैं, कोशिश करो कि पूरी जान लड़ा दें, ठीक है? अब अगर इतना पास तक पहुँच गए थे, तो समझो कि बस थोड़ी-सी कहीं कमी रह गई होगी, वो भी मार्कशीट आ जाएगी 1 हफ्ते के अंदर, अभी पता चल जाएगा। एंड इफ यू गाइस कैन नॉट फिगर आउट इट योरसेल्फ, यू कैन सेंड योर मार्कशीट्स टू मी, आई विल टेल यू, आई विल कम्युनिकेट, ठीक है? आई रिप्लाई ऑन टेलीग्राम। अगर वो नहीं पॉसिबल है, अगर यूट्यूब यूट्यूब पे कहीं कमेंट कर दोगे, मैं पढ़ लेता हूँ। थोड़ा लेट से पढ़ता हूँ बट आई रिप्लाई। जान लड़ा देनी है भाई। 1-2 अटेम्प्ट अगर बचे हैं तो इसका मतलब कहीं रिटन में कमी रह गई होगी या कहीं इंटरव्यूज़ में कमी रह गई होगी। बस यही तो कमियाँ हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बस 1 साल की मेहनत। और अगर आपके 3 या 4 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, ऑलवेज़ फोकस ऑन मल्टीपल एग्ज़ाम्स, ठीक है? ऑलवेज़ फोकस कि हाँ, इस तरह के और कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, सीएसई होता है, ईपीएफओ होता है, ये सब एग्ज़ाम्स, यू कैन ऑलवेज़ फोकस अपॉन देम आल्सो। मैं तो 3-4 अटेम्प्ट पहले से ही बोल रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं आखिरी अटेम्प्ट तक का इंतज़ार करो, मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग उस फ़ेज़ में आ जाओ जिस फ़ेज़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब उन पे कितना प्रेशर है तुम ये सोचो, है ना? जस्ट इमेजिन देयर मेंटल स्टेट राइट नाउ एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर इन माय चैट बॉक्स। पीपल हैव मैसेज्ड मी, सब कोई पूछ रहा है मार्कशीट कब आएगी? सबको पता करना है कि यार कहाँ कमी रह गई? नहीं पता है किसी को यार, फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था मेरे रिजल्ट के पहले कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। बस मुझे ये पता था हाँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। मेरे पेपर 1 में इतने मार्क्स हैं, पेपर 2 का किसी को भी पता नहीं होता है। और जब आपको इतने वेरिएबल्स हैं इस एग्जाम में, पहले तो आंसर की भी प्रोविज़नल नहीं आती थी। अब इस बार तो कम से कम प्रोविज़नल आंसर की आना शुरू हो गई है। तो बस हवा में है मार्क्स, कुछ पता है नहीं। और जिसके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, ठीक है? अगर आपके अटेम्प्ट 25 साल में खत्म हो गए, तो अभी भी समय है, ठीक है? आई वुड से आप कोई स्किल अप करो अपने आप को। आपकी अच्छी जगह से अगर ग्रेजुएशन हुई है, अगर आप अच्छी जगह से एजुकेटेड हो, यू कैन ट्राई योर लक इन प्राइवेट सेक्टर। प्लीज़ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट कि अभी तो मेरी एज बची है, अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा। हाँ, शुरू से ही अगर आप सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, देन इट इज़ फाइन। तब ठीक है, अभी दे लो 1-2 अटेम्प्ट तो कम से कम 27 की एज तक दे सकते हो। बट ये नहीं कि छठा अटेम्प्ट हो रहा है। अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट सीएसई के भी हो गए, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू सम स्किल। और ऐसा मत करो कि एग्ज़ाम स्किप कर रहे हैं, जैसे अब सीएसई नहीं बन पा रहा है, सीएपीएफ नहीं बन पा रहा है, तो चलो बैंक पीओ की, एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में अगर फँसे रह जाओगे, तो बहुत दिक्कत आने वाली है यार। निकल जाएगा तो हीरो बन जाओ। लेकिन सबको पता है सक्सेस रेशियो, अगर नहीं निकला तो क्या बनोगे? तो don't do this with your career. If your attempts are exhausted in this UPSC CAPF examination of 2025, I will genuinely, as a bigger brother, elder brother, I will suggest you please start to invest your time in any skill. जो भी आपकी डिग्री है, जहां से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, पीसीएस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो देखो इट शुड ऑलवेज बी पैरेलली। आपको आपकी तैयारी मैक्सिमम जीएस सेक्शन की हो चुकी है, आप कोई ना कोई स्किल का कोर्स करो, कोडिंग करो, कोई लैंग्वेज सीखो, डेटा एनालिटिक्स सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, कुछ तो ऐसा करो जिससे आप एम्प्लॉयबल बन पाओ। अगर आप इसी ट्रैप में हमेशा फँसे रह जाओगे, तो अगर भगवान ना करे नहीं निकला, कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, आई हैव सीन पीपल इन ओआरएन जो बस एग्ज़ाम एक से दूसरी ट्रेन पे स्किप करते रहते हैं। बैंक पीओ की तैयारी करने लग गए, झारखंड पीएससी की तैयारी करने लगे। यू नो द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दीज़ डेज़। नो पेपर इज़ सेफ, यू कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट थिंग्स। द सेफेस्ट पेपर टुडे इज़ ऑल द पेपर्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, दैट्स इट। उसके अलावा कोई पेपर ऐसा नहीं है जो फुल प्रूफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बीए किया है कोई बात नहीं। भाई किसने मना किया है कि कोडिंग नहीं कर सकते हो? किसने मना किया है कि आप अ, कोई ऐसी फील्ड नहीं चुन सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो? फॉर एग्जांपल मे बी यू कैन ट्राई योर लक समवेयर इन थिंक टैंक्स। पॉलिटिकल थिंक टैंक्स होते हैं बहुत सारे, आजकल हायर करते रहते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के। आप अच्छे से पॉल साइंस की स्टडी करो, अच्छे से आईआर की स्टडी करो, उसके भी कोर्सेज होते हैं, डू ज्वाइन इट। बट सिर्फ पीसीएस की, भाई पीसीएस की तैयारी 40 साल तक लोग करते रहते हैं, क्योंकि लगता है अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, बट उसका कोई अंत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी एज 40 साल हो गई, मान भी लो कि तुमको एक एक आधा बार बीच में निकल गया, बट पोस्ट ऐसी मिली, तुमको ही पता है पीसीएस में पोस्ट आर वेरी वेरिएबल, है ना? कई जगह लोअर पीसीएस भी मिलता है एक ही एग्जाम से। 2400 पे स्केल है मान लो फॉर एग्जांपल, तो यार ऐसी लाइफ कैसे तुम काटोगे? इतने पढ़ लिख के यू वोंट फील गुड, यू वुड फील अंडर एम्प्लॉयड।
अगर आपको ग्रुप बी या ग्रुप ए की पोस्ट नहीं मिलती, यू विल ऑलवेज फील अंडर एम्प्लॉयड। आपको हमेशा अंदर से ये सताता रहेगा कि इतना पढ़ा, इतना आता है मुझे। यूपीएससी एस्पिरेंट नोज अबाउट एवरी सब्जेक्ट। सोचो, ही नोज अबाउट पॉलिटिकल साइंस, ही नोज अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता है? उसके बाद आप समझो ग्रुप सी की अगर कोई जॉब कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डी की भी जॉब कर रहे हो। मजबूरी में लोग करते हैं यार। जब 35 साल के हो जाओगे और कोई जॉब नहीं रहेगी, हाउ हाउ आर यू गोइंग टू मीट योर एक्सपेंसेस? हाउ आर यू गोइंग टू स्टेप इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ? शादी कैसे करोगे? अभी हो सकता है बहुत यंग हो आप, ये सब नहीं सोच रहे हो, बट दीज थिंग्स विल हैपन टू यू इन फ्यूचर। आज ही से कोशिश करो, ठीक है? थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप कहाँ खड़े हो। क्या सच में आपको श्योर है कि अगले साल आपका एग्जाम निकल सकता है? इफ नॉट, try to diversify, try to hedge your funds, start preparing for other things, even the private sector jobs. This is a humble request. I know most of the people won't advise you this, because ज्यादातर लोग कोचिंग रन कर रहे हैं। उनको अगले साल भी कोर्स बेचना है भाई, वो तो कहेंगे ही कि तुम प्लीज मेरा ये वाला कोर्स बाय कर लो, एक साल और लगा। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता हूँ यार मेरे ऐसे फ्रेंड्स के साथ या मेरे ऐसे जूनियर्स के साथ ऐसा कुछ भी। दैट इज अ सिंसियर एडवाइस। लेना हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज यूजुअल। तो ऑन दैट नोट, मैंने जो मुझे दिल से कहना था आप सभी के लिए, चाहे आप सेलेक्ट हुए हों, आप नहीं सेलेक्ट हुए हों, चाहे आपने ये साल का एग्जाम ना दिया हो, बस मैं यही कहना चाहूंगा, दिस इज अ सिंसियर एडवाइस। आई नो सम ऑफ यू विल रिलेट टू इट, सम ऑफ यू विल थिंक अबाउट इट, एंड दैट इज द होल मोटिव ऑफ conducting this session at 11 p.m. at night. That if you do MBA from top institutes, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग अ कैट परसेंटाइल ऑफ अबव 99%, इफ यू आर गेटिंग IIM ABC, और you are getting IIM Lucknow, IIM Indore, Trichy, something like that, Kozhikode, तो तब तो you will have a decent placement। ठीक है, then you are going to have a decent placement, तो आपके जो लोन्स हैं वो भी उतर जाएंगे। नहीं तो एमबीए की तैयारी करने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं, सबको पता है। ठीक, अगर आपने एमबीए कोई नॉन रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया, तो समझो खर्चा भी होगा और फिर प्लेसमेंट भी लगेगा, तो एकदम बस बीटेक टाइप का ही लग पाएगा, जस्ट डबल डिजिट लगेगा। तो समझो यू विल बी ऑलवेज हैंड टू माउथ फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, उसके लोन की किस्तें ही चुकाते रहो। तो आइदर प्रिपेयर फॉर कैट, ठीक है, अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स ये सब अच्छी है, प्रिपेयर फॉर कैट, इट इज अ गुड ऑप्शन। वन ऑफ माय फ्रेंड गेव यूपीएससी सिविल सर्विसेज वंस, जस्ट वंस। ही रोट मेंस एंड देन ही अंडरस्टूड कि भाई ये मेरे से नहीं हो सकता है। ही फेल शॉर्ट ऑफ अराउंड 100 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ। तो वो जान गया कि भाई मुझसे नहीं होगा। अगले साल ही वॉज इन IIM कैलकाटा। तो होता है ना, मतलब बंदे के अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए कि हाँ, दिस कैन बी डन, दिस कैन नॉट बी डन बाय मी। मेरी तो एक सिद्धांत है, फिलॉसफी है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, जब आईपीएस बनेंगे तब बनेंगे, जब आईएएस बनेंगे तब बनेंगे, नहीं बनेंगे तब तक तो कुछ तो भैया मिला, पैसा मिलेगा, गाड़ी, घर, खाना, कुछ कैसे जुगाड़ होगा भाई? ये सब भी तो जुगाड़ करना है लाइफ में, है ना? कब तक ये दुनिया के सामने बेरोजगार बन के घूमूंगा यार? ये भी तो सोचो। ऊपर से मैं तो जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो इतने ताने पड़ते थे, आस पड़ोस के लोग इतना ताने मारते थे कि ये कैसा लड़का है, बीटेक करके जॉब करके तैयारी कर रहा है छोड़ के, कौन छोड़ता है जॉब? इतनी अच्छी जॉब थी, ये अब इसकी शादी कर देनी चाहिए थी, तो ये जो है बैठ के दिल्ली चला गया है ना? तो ये सब ताने भाई बहुत पड़ते थे। तो जब सिलेक्शन हो गया तो देखो फिर। तो ये तो दुनिया है यार। ठीक है, इससे फर्क वरक नहीं पड़ना चाहिए। मैं पहले भी जब कॉलोनी में निकलता था, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, मैं हमेशा ही नमस्ते कर लेता था। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ठीक है, वो तो तुम्हारी कर्टसी है यार। दुनिया कुछ भी, आज भी देख लो, कमेंट सेक्शन में 90 अच्छे कमेंट रहेंगे, 10 खराब ही रहेंगे। कोई कुछ गाली गलौज करता ही रहेगा, तो क्या काम छोड़ दें? On that note, AIR 61 this time was a sub inspector and he became assistant commandant, and I'm very proud of him. And I want you all to be selected and make me proud also. Chalo, good night, Jai Hind.